नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर है आपका दोस्त जेपी रावत संदेश महल के साथ। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो जात अच्छी परिंदों की। कभी मस्जिद पर जा बैठे, कहीं मंदिर पर जा बैठे। मंदिर और मस्जिद की दूरी को पाटते ये शब्द एक ऐसे किले के रहस्य को बता रहे हैं जो सौहार्द की मिसाल बनी हुई है। वैसे तो देश भर में अनेक किले हैं जिसे हम जैसा देखते हैं वैसा ही पाते हैं, लेकिन यह कहानी एक ऐसे किले की है जहाँ पर एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ मस्जिद, एक ही छत के नीचे पूजा और इबादत होती थी। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम मिलता था। यह अनोखा किला उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के कस्बा सूरजगंज में मौजूद है, जो वर्तमान में खंडहर में तब्दील हो चुका है। जबकि इस किले का रहस्य बेहद ही रहस्यमय है। राजपूताना साम्राज्य को गौरवशाली इतिहास और शाही विरासत के संबंध से संबंधित जानकारी के साथ तो हमेशा हाजिर रहते थे। आज हम आपको वाकिफ़ कराएंगे रैकवार वंश से, जिनकी उत्पत्ति राका देव से है, जिनके पूर्वज शालदेव और बालदेव थे, जिनका राज धमेरी था। यह परिवार भगवान राम के भाई भरत के वंशज हैं। भरत पुष्कर के पिता थे जो राका देव के वंशज थे। राका देव से जम्मू में अपने नाम का एक शहर बसाया और उनके वंशज रैकवार कहलाए, जो सूर्यवंशी या सौर जात के राजपूत थे। 12वीं शताब्दी में दो भाई प्रताप शाह और टुंडे शाह राका से कन्नौज चले गए। प्रताप शाह ने मानिकपुर के मानिक चंद की बेटी से विवाह किया। उनके बेटे शालदेव और बालदेव और भैरवानंद हुए। प्रताप शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के मंत्री बने। 3 भाइयों में से शालदेव और बालदेव और भैरवानंद को अवध के भरों के खिलाफ अभियान की कमान सौंपी गई। भैरवानंद इस युद्ध में मारे गए, जिनकी अस्थियां सूरजगंज विकास खंड के ग्राम चंदसिहाली में दफना दी गई, जहां उनके चबूतरे पर आज भी रैकवार वंश पूजा करते हैं। भरों को हराने के पुरस्कार के रूप में शालदेव को घाघरा से आगे की सभी बालदेव को सैलूक प्राप्त हुआ। बालदेव के 8 वंशजों में राम सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने रामनगर धमेरी राज्य की स्थापना की। यह निसंतान रहे और मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने रिश्तेदार जोरावर सिंह को गोद लिया, जो राजा की उपाधि धारण वाले पहले व्यक्ति थे। वंशावली पर एक नज़र। राजा जोरावर सिंह रामनगर धमेरी के प्रथम राजा हुए। इनके 2 पुत्र हुए, राजा गरीब सिंह, राजा शिव सिंह। राजा गरीब सिंह रामनगर धमेरी के दूसरे राजा हुए। राजा शिव सिंह रामनगर धमेरी के तीसरे राजा हुए। राजा अनूप सिंह चौथे राजा। 1751 में मुगल सत्ता के खिलाफ छोला घाट की लड़ाई में आपकी मौत हो गई। राजा भवानी सिंह रामनगर धमेरी के 5वें राजा हुए। राजा बस्ती सिंह रामनगर धमेरी के 6ठे राजा हुए। राजा सूरत सिंह 7वें राजा हुए, जिनका कार्यकाल 1826 रहा। राजा गुरुबख्श सिंह रामनगर धमेरी के 8वें राजा हुए। 1826 से 1839 तक आप रहे। इनके बाद संपत्ति नाजिम राजा दर्शन के प्रबंधन में चली गई। 1844 में संपत्ति वापस मिली। 1854 में बेटे से लड़ाई हुई। उस दौरान राजा साहब के पास 47 गांव ही रह गए, जिसके बाद भिटौली स्टेट के रूप में जाना गया। 1858 में राजाओं के विद्रोह के कारण जब्त कर लिया गया और कपूरथला राजा को दे दिया गया। 1882 में आपकी मौत हो गई। राजा सरबजीत सिंह रामनगर धमेरी के 9वें राजा हुए, जिनका कार्यकाल 1857 से 1899 तक रहा। आपका जन्म 10 नवंबर 1829 को हुआ। राजा उदित नारायण सिंह 1899 से 1927 तक। राजा साहब राजा हरनाम सिंह 10वें राजा हुए, 1927 से 1935 तक। राजा श्री अमर कृष्ण नारायण सिंह 11वें राजा हुए, 1935 से 1990 तक। राजा विजय सिंह 12वें राजा हुए। आपके 3 पुत्र हुए, राजकुमार रत्नाकर सिंह, राजकुमार राजेंद्र सिंह, राजकुमारी शोभा राजे। राजा रत्नाकर सिंह 13वें राजा हुए। आपका जन्म 1842 में हुआ था। आपकी पत्नी का नाम रानी मृणालिनी कुमारी था। रानी साहिबा राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह की बेटी थी। आपके 4 बेटियां हुई। राजकुमारी अंशिका सिंह का जन्म 1993 में हुआ। राजकुमारी कमलाक्षी 2003 में। राजकुमारी कात्यायनी 2004 में। राजकुमारी ज्योति 2006 में। 24 अप्रैल 2024 को राजा रत्नाकर सिंह की मौत के बाद रैकवार वंशजों के सुझाव के बाद छोटी बेटी राजकुमारी ज्योति सिंह को श्री 1008 लोधेश्वर महादेव के दिव्य संरक्षण में अस्थायी संरक्षक के रूप में रखा गया, जब तक कि रैकवार वंश के भीतर से रामनगर धमेरी के राजा की उपाधि को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया जा सकता है। साथ ही अब यह भी जाने एक ही छत के नीचे पूजा और इबादत की दास्ता। राजा सरबजीत सिंह रामनगर धमेरी के 9वें राजा हुए, जो 1857 में गद्दी के लिए सफल हुए। 1888 में कोर्ट ऑफ वर्ड्स के प्रबंधन में ले लिया गया और जुलाई
1901 में जारी किया गया था। 4 दिसंबर 1877 को राजा की उपाधि वंशानुगत के रूप में मिली। राजा सरबजीत सिंह के संबंध में बताया जाता है कि कादर जहां नाम की एक बेगम थी जो सूरजगंज किले में अधिकतर समय व्यतीत किया करती थी। वहीं दूसरी रानी भी थी। एक के लिए मस्जिद और दूसरी के लिए मंदिर इसी किले में बनवाया गया था। दोनों रानियां सूरजगंज किले में ही भीतर एक ही छत के नीचे इबादत किया करती थी। या तो रही सूरजगंज किले की दास्तां। इसी की तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी खास जानकारी के साथ। अब अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।